नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। डेली करंट अफेयर्स के वीकली सेशन के आज के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत पेट का एग्जाम्स दे रहे हैं तो बेटा एक चैलेंज वीडियो चल रही है जिसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, पर एक छोटा सा इंट्रो। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों को 9 द्वार बैच ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन 9 द्वार बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन करना चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों को डिटेल क्लासेस, एमसीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ और 13 फुल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोग बेटा रिपीटर्स स्टूडेंट्स हैं, जिनके नोट्स बने हुए हैं, इनको केवल रिवीजन करना है, इसलिए बेटा इनके लिए है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स प्रैक्टिस सेशन में आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये बेटा आप लोगों को तैयारी कराने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो बेटा चलो इस तरह से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, 2 फरवरी 2026 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य थीम क्या था। अब बेटा यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहले, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड डे बेटा प्रति वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम पूछ रहा है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण था, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, आर्द्रभूमि और कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना बेटा, व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 फरवरी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर्स, अर्थात फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। वर्ष 2026 का मुख्य थीम था भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए गए। अच्छा बेटा, वेटलैंड डे बेटा कब से मनाया जाता है? ये 1971 से। भारत की चर्चा करें ये, अच्छा ये जो आर्द्रभूमि दिवस है ये रामसर संधि लागू हुई, ये कब हुई? ये लागू हुई थी बेटा 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में। कहाँ बेटा? रामसर ईरान से। तब से बेटा इसी संधि को हम लोग रामसर संधि भी कहते हैं। भारत में कुल 85 रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में कुल 10 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2026 को राज्य के किस शहर में ग्लोबल एग्रो प्रोसेसिंग ओडीओपी एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया? अच्छा बेटा ये बताओ, ग्लोबल एग्रो प्रोसेसिंग और ओडीओपी एक्सपो, इसका आयोजन बेटा गोरखपुर में हुआ था, वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में, या इनमें से कहीं नहीं? ध्यान रखो बेटा, 3 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित लुलु मॉल में, कहाँ बेटा? लखनऊ के लुलु मॉल के इवेंट सेंटर प्रांगण में 3 दिवसीय ग्लोबल एग्रो प्रोसेसिंग एंड ओडीओपी 2026 का उद्घाटन किया था। कहाँ आयोजित हुआ? लुलु मॉल। सेकंड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2026 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2025-27 का अभियान का मुख्य नारा क्या था? व्हाट इज द प्राइमरी कैंपेन या स्लोगन या थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 4 फरवरी 2026? इसको बेटा 26-27 होगा। कैंसर से डरो, मुकाबला करो, क्लोज द केयर गैप, एवरीन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर, या अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ्स, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो फिर बेटा ध्यान रखना, इसकी बेटा थीम थी क्लोज द केयर गैप। देखो बात यह कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा प्रत्येक 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2026 से 27 तक बहुवर्षीय अभियान की थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। क्या बेटा? क्लोज द केयर गैप। इसका उद्देश्य है कैंसर के शुरुआती निदान, देखभाल को असामान्यता से दूर करना और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना। क्लोज द केयर गैप, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए आईएनएस संधायक श्रेणी के तीसरे स्वदेशी सर्वपोत का क्या नाम रखा गया? थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड इंडिजीनियस हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल ऑफ संधायक क्लोज सक्सेसफुली कमीशन या ट्रेल्ड बाय द इंडियन नेवी इन अर्ली फरवरी 2026? आईएनएस निर्देशांक, आईएनएस इच्छक, आईएनएस संशोधक, आईएनएस जलाश्व या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित 4 सर्वे वेसल्स परियोजना को तीसरे पोत आईएनएस इच्छाक को समर्पित किया गया, अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6 फरवरी 2026 को राज्य का प्रथम एरोस्पेस व ड्रोन टेक्नोलॉजी पार्क की आधारशिला रखी गई? इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द स्टेट्स फर्स्ट एरोस्पेस एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी पार्क ऑन 6 फरवरी 2026? कानपुर में रखी गई, अलीगढ़ में, झांसी में, लखनऊ में या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। तो बेटा ध्यान रखो, 6 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ में रखी गई, अर्थात ऑप्शंस कह रहा 5वें का बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बेटा थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सेशन शूट कर रहा हूँ सुबह 5 बजे और आप लोगों को 6 बजे मिलना भी है। आज थोड़े से काम की वजह से मैं लेट हो गया था और मैं आके सो गया, नींद बहुत तगड़ी सी आ गई थी, वही 2 बजे आया, मैं सो गया और अब मैं फिर से लगा हूँ और इस वजह से थोड़ा सा स्पीड आज फास्ट मिलेगी, पर क्वेश्चन सारे करेंगे, प्रैक्टिस कंप्लीटली करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्योंकि यार जॉब में ये थोड़ा सा लगा रहता है कि कभी कभी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरी है फिर भी यार काम तो रहता है, ये समझते तो ही। क्वेश्चन है, कभी कहीं जाना, कहीं किसी से मिलना। क्वेश्चन है, 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पे पहुंच गया था? 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य। ये क्वेश्चन बेटा ना भी याद हो तो भूल जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना पुराना हो चुका कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुल विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन था, $600 बिलियन था, $650 बिलियन था, 750 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आरबीआई साप्ताहिक बुलेटिन देता है जिसके तहत बेटा इस दौरान भारत का जो आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार था वो था $650 बिलियन, अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विकास अकादमी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजित हुई, मुंबई में आयोजित हुई, बेंगलोर में, हैदराबाद में या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, 7 फरवरी 2026 को नीति आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विकास अकादमी सम्मेलन का आयोजन जो था यह बेटा कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, अर्थात 7th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। इसका बेटा उद्देश्य है विकसित भारत 2027 के विजन को गति देने के लिए राष्ट्रीय विकास अकादमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के प्रमुख विश्वविद्यालय, विचार मंचों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ या खेल महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भारत का शीर्ष मुक्केबाज महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता। वह प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA, इसका आयोजन बेटा कहाँ पे हुआ? बुल्गारिया में हुआ, फ्रांस में हुआ, स्पेन में हुआ, सर्बिया में हुआ या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा इसका आयोजन हुआ था सोफिया, बुल्गारिया में, अर्थात 8th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। 2 से 8 फरवरी 2026 के मध्य बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित स्ट्रैंड्रा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, गोल्ड और कांस्य पदक अपने नाम पे लिया। यह यूरोप का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन को 5 फरवरी 2026 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा ईट राइट स्टेशन का 5 स्टार प्रमाणन दिया गया?
Which railway station in Uttar Pradesh was awarded the 5-star Eat Right Station certification by FSI on 5 फरवरी 2026? ये बेटा अलीगढ़ जंक्शन को मिला, झांसी को मिला, अयोध्या को मिला, मिर्जापुर को मिला, या इनमें से किसी को नहीं। तो बेटा ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाणन है ये बेटा प्राप्त हुआ है अयोध्या धाम जंक्शन को, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। मतलब यहाँ जो फूड क्वालिटी है वो सबसे अच्छी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 8 फरवरी 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में रहा माउंट एटना किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी? माउंट एटना जापान में है, इंडोनेशिया में है, या बेटा ये इटली में है, या आइसलैंड में? तो बेटा ध्यान रखो, जो माउंट एटना है ये बेटा फरवरी 2026 में प्रथम सप्ताह में इटली के सिचिली द्वीप में स्थित माउंट एटना पुनः सक्रिय हो गया और राख के गुबार देखा गया। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय स्ट्रोटॉयल वोल्केनो है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2026 को घोषित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का भागीदारी राष्ट्र कौन सा देश चुना गया? Which nation was designed as the partner nation of 39 Surajkund International Crafts Mela launched in early February 2026? तंजानिया, मिस्र, वियतनाम, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा वह देश बना है मिस्र। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव में प्रथम सप्ताह में इसका बेटा जो पार्टनर था इस बार मिस्र का, और थीम स्टेट के रूप में उत्तर पूर्वी राज्यों ने भागीदार बना, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 4 फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में दर्ज की गई? हिम तेंदुए की सर्वाधिक आबादी हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। तो ध्यान रखो बेटा, फरवरी 2026 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में हिम तेंदुए की जनगणना का आकलन किया गया। इस आकलन में भारत में कुल 718 हिम तेंदुए पाए गए, जिसमें से सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए जो हैं वो लद्दाख में ही हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 12वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 8 फरवरी 2026 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस चीनी ऐप या सॉफ्टवेयर श्रेणी पे डिजिटल सुरक्षा दिशा निर्देशों के तहत कड़े प्रतिबंध जारी किए हैं? इन अर्ली फरवरी 2026 मेटी इशूज अपडेटेड डायरेक्टिव्स अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन्फोर्सिंग कंपाइलिंग ऑन विच डिजिटल कैटेगरी टू कर्व अनऑथोराइज्ड डाटा प्रोफाइलिंग। अनाधिकृत लोन व सट्टेबाजी ऐप्स के लिए बेटा ये किया है, गेम कंसोल सॉफ्टवेयर्स के लिए किया हुआ है, ई कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए, क्लाउड स्टोरेज ऐप्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेटा हुआ है अनऑथोराइज्ड लोन एवं सट्टेबाजी ऐप्स के लिए। 13वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का विशेष सत्र आयोजित किया गया? ये बेटा संत कबीर नगर में आयोजित किया गया, उन्नाव में, इटावा में, मैनपुरी में, या इनमें से कहीं नहीं? तो बेटा इसका आयोजन संत कबीर नगर में हुआ। 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रैकोमा जो है इसके बेटा उन्मूलन की आधिकारिक घोषणा किस देश के लिए की गई? ट्रैकोमा से बेटा उन्मूलन, ट्रैकोमा पूरी तरह वियतनाम से समाप्त हो गया, ये नेपाल से, म्यांमार से, श्रीलंका से, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा ट्रैकोमा है ये वियतनाम से कंप्लीटली समाप्त हो गया। 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 से 8 फरवरी 2026 के मध्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार
भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या प्रवृत्ति दिखाती है? अब बेटा बताओ, एनएसओ द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या दिखा रही है बेटा? उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 15% ऊपर चला गया, या इनमें से कहीं नहीं, कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, इसमें बेटा गिरावट दर्ज हुई है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी 2026 को राज्य में ग्रामीण युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में बेटा नई छात्रवृत्ति योजना का क्या नाम रखा गया? स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल युवा कौशल छात्रवृत्ति, यूपी युवा उद्यमी योजना, डॉक्टर कलाम तकनीकी छात्रवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री डिजिटल युवा कौशल स्कॉलरशिप, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2026 को इसरो और किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से निसार उपग्रह मिशन के अंतिम प्रक्षेपण चरण की समीक्षा पूरी की है? इसरो कंप्लीटेड द ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च्ड readiness review for Nishar satellites mission on 3 फरवरी 2026 in collaboration with which space agency? अब बेटा याद रखो, इसरो ने ईसा के साथ बेटा कोलैब किया, नासा के साथ किया, जाक्सा के साथ किया, या रोसमॉस के साथ किया, इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इन्होंने किया था नासा के साथ, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 8 फरवरी 2026 को समाप्त हुए 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में भारतीय संगीतकारों एल्बमों के नामांकनों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए? ग्रैमी पुरस्कार सिनेमा और अभिनय में प्रदान किए गए, संगीत उद्योग में, पत्रकारिता साहित्य में, विज्ञान और अनुसंधान में? तो बेटा ध्यान रखना, ये जो ग्रैमी उद्योग थे ये बेटा संगीत उद्योग में दिए जाते हैं। मैं ग्रैमी ले आऊँगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। इसका बेटा क्या था इस बार बेटा इसका आयोजक कहाँ पर हुआ? द रिकॉर्ड एकेडमी में हुआ। भारत के प्रसिद्ध ग्रैमी विजेता की चर्चा करें तो पंडित रविशंकर, ए.आर. रहमान और रिकी वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 फरवरी 2026 को चौरी चौरा घटना की 104वीं वर्षगांठ मनाई गई? चौरी चौरा घटना बेटा देवरिया में हुई थी, गोरखपुर में, कुशीनगर में, आजमगढ़, या इनमें से कहीं नहीं? तो इसका बेटा गोरखपुर में हुई थी। 4 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थल पर ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना की 104वीं वर्षगांठ मनाई गई, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 2 से 8 फरवरी 2026 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा घोषित रिपोर्ट के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? भारत में बेटा ये 50 बिलियन डॉलर पहुंच गया, 115 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर, या इनमें से कोई नहीं? जो बेटा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण उद्योग है ये बेटा 115 बिलियन डॉलर पहुंच गया, 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति के अद्यतन वित्तीय सहायता प्रावधानों के तहत पात्र रोगियों को कितनी राशि तक एक मुफ्त सहायता दी जाएगी? अब बेटा बताओ, ये 10 लाख रुपए रखी गई, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारतीयों के लिए 50 लाख रुपए रखी गई, 22वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 8 फरवरी 2026 के दौरान और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक संघ के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में कौन सा नया खेल शामिल होने के कारण भारतीय संदर्भ में चर्चा कर रहा है? अब बेटा बताओ, ये T20 क्रिकेट है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है, या उपयुक्त सभी? तो बेटा इसमें उपयुक्त सभी होगा, 23वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक क्षेत्र में 8 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन एवं ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति मिली है? अब बेटा उत्तर प्रदेश में एकीकृत प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये गीडा गोरखपुर में, नोएडा ग्रेटर नोएडा में, बीडा झांसी में, यूपी साइडीसी कानपुर में। तो बेटा ये हो रहा है गीडा गोरखपुर में, अर्थात 24 का ऑप्शन नंबर क्या रहा है? ए बिल्कुल सही।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी सतह से सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की नई रेजिमेंट को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। अब बेटा ये जो नई रेजिमेंट है इसका नाम प्रलय है, अग्नि 5 है, शौर्य, अस्त्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये है प्रलय, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2026 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन एयर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में किस श्रेणी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अपडेट highlighted on 6 February 2026, which category witnessed a significant surge in gross enrollment ratio? अच्छा बेटा ये बताओ, महिला नामांकन में ज्यादा वृद्धि हुई है, केवल विदेशी छात्रों में वृद्धि हुई है, दूरस्थ शिक्षा में पुरुषों के लिए वृद्धि हुई, निजी व्यावसायिक छात्रों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा महिला नामांकन है, इनमें वृद्धि हुई, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 2 से 8 फरवरी 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इलेक्ट्रिसिटी 2026 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता विस्तार में कौन सी वैश्विक रैंकिंग आई है? जो बड़ा भारत की वैश्विक रैंकिंग है इलेक्ट्रिसिटी 2026 रिपोर्ट के अनुसार प्रथम रैंक आया, द्वितीय रैंक आया, 5वां, 7वां, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जो भारत की रैंक थी ये बेटा थी तीसरी रैंक, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किस खंड पे माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के मल्टी मॉडल टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है? मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये बेटा कहाँ पे विस्तार किया जा रहा है? इसका विस्तार बेटा प्रयागराज में हो रहा, वाराणसी में हो रहा, गाजीपुर में हो रहा, बलिया में हो रहा, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा 4 फरवरी 2026 को भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्ग विकास परियोजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से लेकर प्रयागराज पर स्थित वाराणसी से रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पे माल ढुलाई क्षमता को बढ़ावा की मंजूरी दी, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2026 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा घोषित प्रसाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस नए धार्मिक स्थल को विकास हेतु धनराशि आवंटित की गई? अब बेटा प्रसाद योजना में गोवर्धन मथुरा को शामिल किया गया, विंध्याचल मिर्जापुर को, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, गोवर्धन मथुरा और विंध्याचल मिर्जापुर दोनों को और शामिल किया गया, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च की गई जाने वाली नई मौसम एवं पर्यावरण निगरानी उपग्रह श्रृंखला को अंतिम मंजूरी मिली है। अब बेटा क्या नाम रखा गया? ओशन सेट 3, कॉर्सोट 4, एस्ट्रोसेट 3, रिसोर्स सेट 3, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका नाम पड़ा है ओशन सेट 3 उन्नत ओशियन मैपिंग सीरीज, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को बेटा 9 द्वार बैच में जुड़ना है, साथ साथ क्रैश कोर्स मैथ में कैसे जुड़ना है लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पेड क्लासेस के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नए तब तक लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दो नहीं अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।